ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र क्या होता है, वो हमने आपको डिस्कस कराया था। आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता होता क्या है? समंजन क्षमता का मतलब होता है बेटा, सीधे सी बात समझिए, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है? समंजन क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी को बदलने की क्षमता। एक तरह से बात करें, जो हमारा ह्यूमन आई है, जो हमारा आँख है, वो समय समय पर अपने आँख के फोकस दूरी को बदलता है। जैसे एग्जांपल के देखिए, मैंने आपका यहाँ पे वस्तु को बोला देखो, तो आपका तुरंत आँख यहाँ देख रहा है और आपका जो केंद्रन हो गया, यहाँ फोकस बदल गया। आप घर पे बैठे रहो या कभी आप स्कूल में बैठे हो या कहीं रास्ते में जा रहे हो, तो आप बगल की वस्तु को देख रहे हो तो भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी दूर रखी वस्तु को देख रहे हो, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कभी ध्यान देना, जब आप इस वस्तु को देखोगे तो इधर वाली वस्तु को आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे। जैसे कैमरा में होता है ना कि हम लोग फोकस एडजस्ट करते हैं, तो फोकस एडजस्ट करने का मतलब ज़्यादातर उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मानव नेत्र के अंदर भी फोकस को बदलने की क्षमता होती है। वो कैसे होती है? आपको याद है, पक्षमाभी पेशियाँ होती ना, यहाँ बताया था ना कि ये आपका आँख है। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर याद होगा कि आपका ये लेंस था और इसके ऊपर एक मसल्स थी जिसका नाम क्या था बेटा? पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलेरी मसल्स कहते हैं। उसके आधार पर ये लेंस ऊपर नीचे होता था, ठीक। तो लेंस ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रखा वस्तु है, उसको भी आपको रेटिना बनना है। यहाँ पे रखी वस्तु है, इसका यहाँ पे रखी वस्तु है, इसको अभी प्रतिबिंब रेटिना पे बनना है। यहाँ पे रखी वस्तु है, इसको भी आपको रेटिना पे बनना है। तो हर वस्तु को रेटिना बनना है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी फिक्स है। जब हर वस्तु को रेटिना पे पढ़ना है तो कैसे वो करेगा? इसके अलावा आपको रंगों में भी अंतर दिखता है। रंगों में अंतर कैसे दिखता है? वो वहाँ है, वो वहाँ है, इसका रंग का ये है। सब कुछ आपके रेटिना के ऊपर, जो हमने आपको बताया था, शंकु और बेलन तरह के कुछ कोशिकाएं होती है, जिससे शंकु से क्या होता है, रंग की पहचान करते हैं, और बेलन से हम लोग जो है लाइट की इंटेंसिटी के बारे में समझते हैं कि वो कितना अधिक है, गाढ़ा है, कम है, पतला है। तो नेत्र की ये है आपकी फोकस दूरी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे कि समय के आधार पर फोकस दूरी को बदलने की प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। आप थिएटर गए होगे, सिनेमा देखने गए ही होगे, या चलिए नॉर्मल लेते हैं, जो नॉर्मल स्कूल है। स्कूल से आप दोपहर से घर जाते हो, बाहर बहुत लाइट होती है गर्मी के दिनों में, नॉर्मली बाहर बहुत लाइट। एकाएक आप अपने कमरे में गए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय आप अपने आँखों को बंद करके देखो, आपको उस समय क्या हो रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद आपको धीरे धीरे सब दिखाई देने लगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आँख अब उस अंधेरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने लगती है, मतलब अपने आप को उसके हिसाब ढालने लगती है। अब कैसे ढालती है? उसका आपको बताया था कि आँख के अंदर क्या होता है बेटा? आइरिस होता है। आँख के अंदर क्या होता है? आइरिस होता है। इस आइरिस के ठीक बीच में क्या होता है बेटा? पुतली होती है, जिसे हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं। ये आइरिस का आकार छोटा होने लगता है और इसके बीच का जो आकार है बड़ा होने लगता है, जिससे आपके आंखों में ज़्यादा प्रकाश चला जाता है। इसी तरह आप एकाएक अंधेरे में हो और एकाएक आपको बाहर भेज दिया जाए तो आपकी आंखें चौंधियाने लगी। आप काफ़ी देर से सोए हुए हो अंधेरे में और एकाएक आकर कोई बत्ती जला दे तो आपका आँख क्या होता है? चमकने लगता है कि नहीं लगता है? तो ये सब, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप क्या हो जाता है बेटा? ठीक हो जाता है। ये सब किसके कारण आता है? ये सब कुछ आता है हमारे मानव नेत्र की फोकस दूरी की बदलने की क्षमता के कारण। समझ गए? चलिए अब आते हैं कि आखिर हमारा जो नेत्र है काम कैसे करता है। ठीक है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है? सिंपल सा समझिए कि बाहर रखी कोई वस्तु है, ठीक, बाहर रखी कोई वस्तु है। ये आपका मान लीजिए आँख का कॉर्निया हिस्सा है,
और ये मैंने आपकी आँख को ऐसे, और ये आपकी आँख मान लीजिए ये है, मुझे नहीं, देखिए मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। अब क्या होगा, अब इस पर, इसके कारण आपका प्रकाश किस पे जा रहा है, प्रकाश जा रहा है ना, प्रकाश लेंस पे पड़ने के बाद अपवर्तित हो जाएगा, और ये अपवर्तन के पश्चात इसका भाग नीचे, देखिए ये किसका किरण था, नीचे वाले का, और ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो क्या बनता है बेटा, उल्टा बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। ये अगर ए बी लिखा हुआ है इधर, तो उधर क्या लिखाएगा बेटा, बी ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बी ए। मतलब हम बाहर मार्कर को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन हमारे आँख में मार्कर ऐसा है। बाहर में हम मार्कर को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन हमारे आँख में वो मार्कर ऐसा है। समझ गए, बाहर में मार्कर हम कैसे देख रहे हैं, ऐसा, और आँख में हमारा वो ऐसा है। ठीक, तो बाहर में मार्कर ऐसा है और आँख में हमारे मार्कर ऐसा है। अब इसके बाद रेटिना पर, रेटिना से आपको पता है कि इसकी कोशिकाओं से इन्फॉर्मेशन कौन लेता है बेटा, प्रकाश कोशिकाएं, या प्रकाश तंत्रिकाएं भी उपयोग कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रकाश की चीज़ को विद्युत में बदलना। क्यों विद्युत में बदलना भाई, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ विद्युत की चीज़ों को ही समझ सकता है और किसी चीज़ को समझ नहीं सकता। हमारा जो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो सिग्नल भी जाती है वो विद्युत के, आप देखे होंगे जो थोड़ा पागल होते हैं उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्यों, ताकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। आप देखेंगे ई जांच जो होता है उसमें सर में लगाया जाता है, उसमें भी आपके शरीर से देखा जाए कि करंट किस हिसाब से फ्लोटेशन कर रहा है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ही काम करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे किसको मिल जाता है बेटा, मस्तिष्क को। मतलब ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको मिल जाता है, हमारे ब्रेन को, मतलब मस्तिष्क को मिल जाता है। अब ये मस्तिष्क अपने हिसाब से उस चीज़ को समझता है, एनालाइज करता है कि अरे नहीं, ये जो आँख ने ये बनाया नहीं, गलत बनाया। तो वो कहता है कि देखो ये सीधा है, मान लो ये सीधा है, मतलब आँख के अंदर जब ये ऐसा है, लेकिन हमें इमेजिन कैसा होता है, ऐसा होता है। आप कभी कभी देखोगे पागल लोग, जैसे रोड पे जा रहे हो पागल लोग हैं और वो ऐसे कहते हैं, है हट हट हट, ऐसे बोलते हैं ना, मारा मारा। आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो कुछ है नहीं, किसको डांट रहा है। रियलिटी में क्या हो कि दरअसल उसका दिमाग ख़राब है, और दिमाग जो कहेगा वही देखेगा। अगर दिमाग कह दे कि यहाँ पे बेटा सांप है, तो आपको सांप दिखेगा, क्योंकि दिखने का असली कारण तो मस्तिष्क है। ये जो है ये बस ऑब्जर्वेशन करता है, पूरा प्रैक्टिकल बताने का काम तो मस्तिष्क के पास है। मस्तिष्क ही ना बताएगा कि ये आदमी कितना बुरा है, ये कैसे काम करे। ये सारा का सारा जो पावर दिया गया वो मस्तिष्क के पास है। तो आँख क्या करता है, बस उसका एक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा है, उसके साथ बिहेवियर कैसा करना है, वो सारा चीज़ मस्तिष्क हमारे दिमाग में डाल देता है। समझ गए बात को। तो कैसे होता है फिर से समझिए। पहले बाहर रखी प्रकाश हमारे कॉर्निया के द्वारा, यहाँ देखिए किसके द्वारा प्रवेश करेगा, कार्निया के द्वारा। कार्निया के द्वारा क्यों प्रवेश करेगा कि बाकी कोई भी आँख का कोई भी भाग इसको प्रवेश नहीं करने देगा। अब कार्निया के द्वारा प्रवेश जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सही है, होते हुए हमारे नेत्र तारा से होते हुए हमारे लेंस में जाता है। लेंस उसका क्या करता है, अपवर्तन करता है। अपवर्तन के पश्चात वह रेटिना पर बनता है। अगर यही प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है, जब यही प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो अब हमारा आँख खराब होने लगता है। मतलब अब कभी प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद बनने शुरू हो जाए। तो इसी दोष के आधार पर हम लोग मानव नेत्र के दोष के बारे में समझते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के दोष और उसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, नोट कर लें।